हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। तो चलिए आज एक बहुत ही साधारण सी लगने वाली कहानी में छिपे एक गहरे संदेश को समझते हैं। अक्सर सबसे बड़े सबक हमें बड़ी बड़ी किताबों या भाषणों से नहीं मिलते, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे पलों से मिल जाते हैं। और हमारी आज की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। ये शुरू होती है एक टू व्हीलर सवार के एक बहुत ही मामूली से ऑब्जर्वेशन से। जरा सोचिए, कोई सड़क से गुजर रहा है और पहली चीज जो उसकी नजर में आती है वो है दो साइकिलें सड़क के किनारे यूं ही गिरी पड़ी हैं। क्या कोई खेल अधूरा रह गया या फिर कोई बहुत जल्दी में था? और फिर बस कुछ ही कदम आगे इस पूरी पहेली का जवाब मिलता है। तीन छोटे छोटे लड़के चेहरे पर उदासी लिए एक बेकरी की दुकान के अंदर झांक रहे हैं। तो जो राहगीर ये सब देख रहा था, उसकी जिज्ञासा जागी। वो रुका और उन लड़कों के पास जाकर पूछ ही लिया कि भाई क्या बात है? तो बच्चों ने बताया, अंकल आज हमारे दोस्त का जन्मदिन है और वो उसके लिए एक केक खरीदना चाहते हैं। मौका बहुत खास जो था। उनकी नजर एक खास केक पर है, पर उसकी कीमत है पूरे 150 रुपए। अब बच्चों के लिए तो ये एक बड़ी रकम थी, पर एक छोटी सी दिक्कत थी। जब उन्होंने अपने सारे पैसे इकट्ठे किए तो भी 50 रुपए कम पड़ रहे थे। तो अब देखिए, दुविधा एकदम साफ थी। सिर्फ 50 रुपए, बस 50 रुपए की कमी उनके दोस्त के जन्मदिन के जश्न के आड़े आ रही थी। कहने को तो छोटी सी रकम थी, पर उन बच्चों की खुशी के लिए ये बहुत बड़ी बाधा बन गई थी। अब बच्चों के चेहरे पर वो मासूम निराशा देखकर राहगीर का दिल पिघल गया। वो बस ऐसे ही आगे नहीं बढ़ सकता था। उसने उनकी मदद करने का फैसला किया और बस एक बहुत ही नेक काम करते हुए उसने वो 50 रुपए निकालकर बच्चों को दे दिए। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, या शायद हमें ऐसा लगा। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो अब आता है। यहीं से ये एक सीधी सादी मदद की कहानी एक बहुत गहरे सबक में बदल जाती है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो वो आदमी भी काफी अच्छा महसूस कर रहा था और उसने सोचा कि क्यों ना बच्चों को एक छोटी सी ट्रीट और दी जाए। उसने दुकानदार से पूछा, भैया एक पफ कितने का है? जवाब मिला 20 रुपए। तो उसने लड़कों से कहा, चलो मेरी तरफ से तुम तीनों एक एक पफ खा लो, मानो जन्मदिन का एक छोटा सा तोहफा। और अब जो हुआ, उस आदमी ने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। उन लड़कों ने बहुत ही विनम्रता से उस फ्री ऑफर के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं अंकल शुक्रिया, हमें पफ नहीं खाना, हम तो बस ये केक लेने आए थे। बच्चों का ये जवाब, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। एक ऐसी चीज जिसे हम अपनी जिंदगी में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस सिद्धांत को कहते हैं संयम, मतलब सेल्फ कंट्रोल। ये वो समझ है जो हमें जरूरत और चाहत के बीच का फर्क सिखाती है, और सबसे जरूरी बात, अपने असली इरादे पर टिके रहना सिखाती है, भले ही रास्ते में और भी चीजें मुफ्त में क्यों ना मिल रही हों। और जानते हैं, यही संयम, यही आत्मनियंत्रण एक खुशहाल जिंदगी की चाबी है। सोचिए, जब कोई अपने मन और अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है तो फिर निराशा या दुख की गुंजाइश वैसे बहुत कम हो जाती है। तो ये छोटी सी घटना ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हम कितनी बार सिर्फ इसलिए चीजें ले लेते हैं क्योंकि वो मिल रही हैं या मुफ्त में मिल रही हैं, ये सोचे बिना कि क्या हमें सच में उसकी जरूरत है।